क्लास 9 एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज 1.6 में सिर्फ 3 ही क्वेश्चन हैं और तीनों ही क्वेश्चन हम सीखेंगे। तीनों क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन और लॉस मैंने एक वीडियो पहले बना के डाली है, तो वो आपने उसमें से करने हैं। आज हम एक्सरसाइज करेंगे। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट हमें ये दे रखा है 64 की पावर हाफ। अगर किसी भी नंबर की पावर है तो इस पावर को एक्सपोनेंट कहते हैं। अगर हम पावर की फॉर्म में लिखते हैं तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब हमें बोला है कि इसको फाइंड करो, तो सबसे पहले आपने देखना है कि ये जो पावर है उसके डेनोमिनेटर में क्या है। उसके डेनोमिनेटर में 2 है। जो डेनोमिनेटर में नंबर है आपने देखना है 64 किसकी पावर 2 होता है। जो डेनोमिनेटर में नंबर, इस नंबर को उतनी पावर में चेंज कर दो। 64 किसकी पावर 2 होता है? 8 की। 8 स्क्वायर इज 64। अगर हम 64 को 8 पावर 2 लिख सकते हैं, 64 को 8 स्क्वायर 8 पावर 2 लिख सकते हैं। मतलब डेनोमिनेटर में जितनी पावर, इस नंबर को भी उस पावर के अकॉर्डिंग ढूंढो। अब यहाँ पे हमने 64 की जगह लिखना है 8 स्क्वायर, और ये जो हाफ पावर थी ये मल्टीप्लाई करके लिख देनी है। 64 की जगह हमने लिखा 8 पावर 2 और हाफ पावर मल्टीप्लाई करके लिख देनी है। ये 2 से 2 कैंसल, तो बच क्या गया हमारा? ओनली 8। तो हमने आंसर फाइंड आउट कर लिया। 64 अगर पावर हाफ है तो उसका आंसर 8 होता है। ये फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो गया। देखा कितना आसान था। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट है 32 की पावर 1/5। अभी पिछले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया, सबसे पहले डेनोमिनेटर में चेक करो कितनी पावर है। यहाँ पे डेनोमिनेटर में 5 पावर है, और जो ये नंबर हमें दे रखा है 32, इसको ऐसे नंबर में चेंज करो जिसकी पावर 5 बन जाए। 32 किस नंबर की पावर 5 बनेगा? अगर नहीं पता तो 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखो एलसीएम की तरह। 32 2 के टेबल से जाएगा 16, फिर 2 के टेबल से जाएगा 8, फिर 2 के टेबल से जाएगा 4, फिर 2 के टेबल से जाएगा 2, फिर 2 से गया 1। 32 2 कितनी बार आ गया? 1 2 3 4 5। तो 32 2 की पावर 5 होता है। तो यहाँ 32 की जगह हम लिख सकते हैं 2 पावर 5, और ये वाली पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, मल्टीप्लाई 1/5, और इस 5 से ये 5 कैंसिल, तो 2 की पावर 1 बच गई। 2 की पावर 1 कितना होता है? आंसर इज 2। फिर कितना आसान था। मतलब बेसिक यही है इसमें कि नंबर देखना है, उसका डेनोमिनेटर देखो पावर का। जो डेनोमिनेटर है इस नंबर को उस पावर में चेंज करो, और वो नंबर को कैंसिल होके जो बच गया वो हमारा आंसर। चलो अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। अब इसके थर्ड पार्ट में भी फिर वैसा ही क्वेश्चन है। 125 पावर है 1/3। अगर फिर 1/3 पावर है, फिर डेनोमिनेटर देखो, डेनोमिनेटर की पावर है 3। डेनोमिनेटर में पावर है 3। अब 125 किसकी पावर 3 होता है? नहीं पता तो एलसीएम निकालो। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं अगर एक सिंगल नंबर हो तो। 5 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 5, फिर आ गया 1। 125
5 की पावर 3 बन गया। अगर 125 5 की पावर 3 बन गया तो 125 की जगह हम 5 की पावर 3 रख सकते हैं, 5 रेज टू पावर 3, और ये जो पावर दी होती है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी इसके साथ, फिर 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर 1, जिसका मतलब होता है आंसर 5। देखो कितना आसान था। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। चलो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है, 9 की पावर है 3/2। इस क्वेश्चन में भी आपने न्यूमरेटर को देख के डरना नहीं है कि लास्ट वाले क्वेश्चन में तो सिर्फ 1 होता था ऊपर और यहाँ पर एक नंबर आ गया, तो अब हम क्या करें। इसमें भी वही काम करना है, आपने बस डेनोमिनेटर में देखना है क्या है। डेनोमिनेटर में 2 है, 9 किसकी पावर 2 होता है, 9 3 की पावर 2 होता है, 3 स्क्वायर इज 9, तो 9 की जगह आपने 3 स्क्वायर रख देना है, और ये जो नंबर है 3/2 पावर ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगी, और फिर 2 से 2 कैंसिल कर देना है, तो क्या बच गया 3 की पावर 3। 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3 पावर 3 का क्या मतलब है, 3 को आपने 3 बार मल्टीप्लाई करना है, क्या बन जाएगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो हमारा आंसर आ गया 27। तो ये देखो कितना आसान था, ये भी बिल्कुल मुश्किल नहीं था। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट शुरू हो गया। सेकंड पार्ट में क्या है, 32 की पावर है 2/5। ये भी बहुत आसान है, हर क्वेश्चन में आपने एक ही चीज करनी है, डेनोमिनेटर में देखना है कितनी पावर है 5। 32 किसकी पावर 5 बनता है, अगर 32 2 की पावर जो है 5 होता है 32, तो 32 की जगह आप 2 की पावर 5 रख सकते हो, और ये जो पावर है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 की पावर 2 बचेगी जिसका आंसर 4 होता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे इससे अगला पार्ट। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमसे ये पूछा है 125 की पावर -1/3। अब ये हमारे पास एक नई चीज है, -1/3। 125 किसकी पावर 3 होता है, 5 की पावर 3 होता है 125। ये मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में करके दिखाया है कैसे 5 की पावर 3 बना, प्राइम फैक्टर्स करके हमें पता चलता है। तो 125 की जगह हम रखेंगे 5 पावर 3 मल्टीप्लाई -1/3, 3 से 3 कैंसल, तो 5 की पावर बच गई -1। तो अगर हम चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/5। किसी भी नंबर की पावर अगर नेगेटिव है, माइनस है, तो उस नंबर को हम रेसिप्रोकल कर दें तो वो माइनस पावर हट जाती है, तो इसकी माइनस पावर हट गई। 5 की पावर -1 था, इसको हमने 1/5 लिख दिया। अब हम चलो अगला क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में रूल्स हैं, रूल्स आपको याद करने हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाइज, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5। अब इसमें कौन सा रूल लगेगा, आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट याद करने हैं, मैंने उस पर कंप्लीट वीडियो बनाई है, वो आपने देखनी है। तो इसमें रूल लगेगा, इसमें देखो बेस सेम है, दोनों के अगर बेस सेम हो, जैसे a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n, अगर बेस सेम हो, पावर डिफरेंट है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। बेस एक बार आता है और पावर ऐड हो जाएंगे, तो इनको भी हम बेस एक बार लिखेंगे 2 और पावर्स 2/3 प्लस 1/5 इनको ऐड कर लेंगे। और ये हम सिंपल ऐड नहीं कर सकते, ये फ्रैक्शन में है,
फ्रैक्शन में है तो आपको एलसीएम लेके इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। डेनोमिनेटर का एलसीएम होता है 3 और 5 का एलसीएम 15, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 3 के टेबल से इस 15 को डिवाइड करेंगे 5 आएगा, 5 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 5 ज़ा 10 प्लस नीचे वाले से डिवाइड, 5 के टेबल 15 कब आएगा 3 पे, 5 के टेबल 15 कब आएगा 3 पे, और 3 होगा 1 से मल्टीप्लाई, 1 3 ज़ा 3। तो ये हमारा आंसर क्या बन गया, 2 वैसे का वैसे ही रहा, 10 + 3 13 अपॉन में 15, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से करना है ये क्वेश्चन। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 1/3, 3 की पावर 3 है और ब्रैकेट लगा के बाहर पावर 7 है। अगर एक पावर अंदर और एक पावर बाहर होती है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये इस तरीके से आएगा 1/3, 7 पावर 1 को भी मिलेगी, यहाँ पे 3 पावर है, 7 पावर इसको भी मिलेगी, और पहले से ही पावर थी तो पावर आपस में क्या हो गई मल्टीप्लाई। इसमें ये रूल लगा है AMN, अगर एक नंबर है उसकी पावर एक ब्रैकेट के अंदर एक ब्रैकेट के बाहर है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये ब्रैकेट के बाहर थी 7 पावर, 7 को भी 1 को भी मिली, 3 को भी मिली, इस पे पहले ही पावर थी तो पावर्स मल्टीप्लाई हो गई। तो 1 की पावर 7 तो 1 ही होता है, 1 की कितनी भी पावर हो आंसर 1 ही आएगा, और 3 7 ज़ा 21, तो और 3 की पावर हो गई 21। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर 3 की पावर -21 भी लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर आपके सही हैं। चलो अब हम अगला पार्ट करते हैं। अब हमारा अगला पार्ट है 11 की पावर 1/2 अपॉन में 11 की पावर 1/4। अगर दो नंबर हैं अपॉन में है तो इसका मतलब ये दोनों नंबर आपस में डिवाइड हो रहे हैं, और इसमें भी रूल लगेगा अगर बेस सेम हो, जैसे 11 और 11 दोनों में नंबर सेम है, पावर अलग है, बेस सेम हो, बीच में डिवाइड का साइन हो, पावर अलग अलग हो, तो पावर जो है वो माइनस, बेस एक बार ही लिखते हैं और पावर्स जो है वो माइनस हो जाती हैं। ये रूल्स आपने ज़रूर याद करने हैं, क्योंकि रूल्स आएंगे हम देखेंगे पहचानेंगे कौन से, तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो अब हमने जो है बेस एक बार लिखना है, हमारा बेस क्या है 11, और पावर्स को क्या करना है माइनस 1/2, पहली वाली ऊपर माइनस 1/4, पावर्स हमने करनी है माइनस। ये नंबर फ्रैक्शन में है तो हम सीधा सीधा माइनस नहीं कर सकते, एलसीएम लेके ही माइनस होंगे। 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है, ये लाइन लगा के मैंने 4 लिख दिया। फिर वही करेंगे, नीचे वाले से डिवाइड, जो नंबर आएगा ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 2 से 4 को डिवाइड किया 2, 2 को करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2, माइनस 4 को 4 से डिवाइड 1, फिर 1 को इससे करेंगे 1 1 ज़ा 1, 2 में से 1 गए 1, 11 का 11 जो है 11 आ जाएगा, 2 में से 1 गए 1 और नीचे 4, ये हमारा आंसर आ गया 11 की पावर 1/4।